आज की एक गलती आपके अगले 3 साल पर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। अगर आप लोग सीटी 12th का एग्जाम दे रहे हैं जो 23-25 अक्टूबर को होने वाला है, और अगर आपने उस गलती को नहीं सुधारा तो सीटी 12th के अंदर आने वाला कोई भी कंपटीशन एग्जाम आप नहीं दे पाओगे और अगले 3 साल तक अगला एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि अगले 3 साल तक ये एग्जाम चलते रहेंगे। अगर आपके माइंड में ये चल रहा हो कि नहीं सर अगले साल सीटी का फिर हो जाएगा, आलोक राज जी ने कहा है, तो भाई अगले साल सीटी का हो जाएगा, मान लो 5 लाख पास कर दिए, 5 लाख अगले साल पास कर दिए, तो 10 लाख लोगों का एक साथ एग्जाम लोगे, तो फिर आलोक राज जी ने ये भी तो कहा ना कि हम एक ही पारी में एग्जाम कराना चाहते हैं। तो भाई इधर वाले एग्जाम से फुर्सत मिलेगी तो अगला एग्जाम हो पाएगा ना। आप खुद जानते हो कि सीटी हर साल होगी, ये बोलने के बाद भी 2.5 साल बाद में हो रही है, तो सीटी की वैलिडिटी 3 साल है, तो भाई 3 साल बाद ही आपका एग्जाम होना है। गलती आपकी कौन सी है उसको लेकर के अब हम डिस्कस करने वाले हैं। बस मैं आप पे एक चीज एक ही चीज कह रहा हूं कि एक गलती है वो सबके ऊपर भारी पड़ सकती है। अंतिम समय में आपको ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी आप लोग क्या क्या गलतियां कर रहे हो, कौन कौन सी समस्याएं आप लोगों के सामने आ सकती हैं, तो वो आप सबसे बड़ी चीज देखो सबसे पहली चीज ये है, आप लोगों की अगर अब थ्योरी कंप्लीट नहीं है, अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है और आप अभी से ही एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के चक्कर में अभी से ही पड़ गए हो, तो ये मान करके चलना कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है ना, वो वन लाइनर नहीं आ रहा है कि आप पुराने पेपर पढ़ लो, नए पेपर का मामला सेट कर दो, पुराने पेपर पढ़ के नए पेपर का मामला सेट हो जाए, ऐसा पेपर आ ही नहीं रहा है। अभी जो पेपर आ रहा है ना आप लोगों के लिए, वो मेरे ध्यान से वो इन पे डिपेंड नहीं है, वो आपका न्यू एग्जाम पैटर्न है। न्यू एग्जाम पैटर्न है, वो तभी कर पाओगे जब आपकी थ्योरी और थ्योरी के साथ साथ उस क्वेश्चन से जुड़ा हर फैक्ट आपका क्लियर है। दूसरी चीज, अगर आप अभी मान लीजिए आप लोगों की थ्योरी, अगर आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट है तो आप लोगों को मॉडल पेपर दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आप लोग थ्योरी है ना अभी रनिंग में है, अगर आपकी थ्योरी अभी रनिंग में है ना, तो आप एक काम ये कर सकते हो कि जो न्यू एग्जाम पैटर्न है ना, न्यू एग्जाम पैटर्न है ना, उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक वाइज है ना, या आप यूनिट वाइज या आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन अभी से शुरू कर दें। आपके पास 60 दिन का टाइम बचा है। आप 60 दिन को ऐसे मत बोलना 60 दिन का टाइम बचा है। अरे भाई 60 दिन का टाइम बचा है, आने वाले 60 दिन ही डिसाइड कर देंगे कि तुम्हारा सीटी का एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, और नेगेटिव मार्किंग का कंट्रोल आप लोग यहाँ से कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते। मॉडल पेपर में वो ताकत होती है जो परीक्षा से पहले आपको ये बता देती है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और अभी आपको कितने क्वेश्चन और सही करने हैं। आपको पता है कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हुआ है, कंप्यूटर अनुदेशक के पेपर में क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर लिया तो अधीनस्थ बोर्ड का जो लेवल है वही फॉलो होने वाला है, उसी तरीके का पैटर्न है। लेकिन ये महिला सुपरवाइजर में भी हुआ है, थर्ड ग्रेड के अंदर भी हुआ है, एलडीसी में भी हुआ है, इधर भी होगा। तो भाई आपको ये ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग के ऊपर, और थ्योरी कंप्लीट करनी है। ध्यान रखना है थ्योरी कंप्लीट करनी है, बिना थ्योरी कंप्लीट किए आप अगर मॉडल पेपर की तरफ जा रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। एमसीक्यू पीवाईक्यूज कर रहे हैं तो भी आप गलत कर रहे हैं। अगर थ्योरी आपकी रनिंग है तो टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आप करिएगा। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो आपके साथ समस्याएं हो सकती है। केवल पीवाईक्यूज के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि पैटर्न बदल चुका है और पुराने पैटर्न के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते नहीं थे। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। और मैं आपको एक चीज जो सबसे बताता हूँ, वो मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना है कि अगर आप मैथ्स और रीजनिंग को देख रहे हैं तो मैथ और